अपने नाजरीन को बताएं कि फैसले की घड़ी आ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। कमरा अदालत में पीटीआई रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के खदशे के पेश नजर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने के साथ साथ कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई है। अपने नाज़रीन को मुख्तसरन केस का बैकग्राउंड बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने रवां साल 4 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी गई थी। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से भी दरखास्त मुस्तरद होने पर मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मई को मखसूस दूसरी जमातों को देने की हद तक फैसला मुअत्तल करते हुए केस सुनने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया था, जिस पर 9 जुलाई को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर यह फैसला महफूज किया गया था, जो कि किसी भी वक्त आज सुनाया जाएगा। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि फैसले की घड़ी आन पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। कमरा अदालत के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि पीटीआई रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली भी वहां पर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद की इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी इंतजामात भी सख्त तरीन किए हुए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाकये के खदशे के पेश नजर पुलिस की इजाफी नफरी भी वहां पर तैनात है, जिसके बाद अपने नाज़रीन को यह बताया कि वहां पर कैदियों को ले जाने वाली वैन भी पहुंचा दी गई है। अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें अदलिया से अच्छे की उम्मीद है और हम आज ये फैसला सुनने आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने वाजे किया कि आज हमें उम्मीद है कि अदलिया से हमारे हक में फैसला आएगा। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरखास्त पर फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। कमरा अदालत में पीटीआई रहनुमा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान असेंबली भी मौजूद हैं। अपने नाजरीन को मुख्तसरन केस का बैकग्राउंड बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने रवां साल 4 मार्च को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी गई थी। इलेक्शन कमीशन का यह फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर